मेरी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी, मेरा बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फोन मत कीजिएगा, आप समझ रही हैं ना? तुम शायद एक बात भूल रही हो, जानती नहीं हो कि तुम्हारा क्या असर कर सकती हूँ। खालिद, तुम तलाक नहीं करवा सकते क्योंकि एकमत मां बनने वाली है। शामिर से छुप छुप के मिलती थी, किस तरह उसकी मोहब्बत में ना पागल थी। दोनों मुलाकातें किया करते थे, कभी अस्पताल में कभी घर में। और किस्मत का करना देखो, तुम्हारा साहब महबूब तुम्हारे ही दामाद बन के इस घर में पाया गया। किस्मत। भाभी, कुछ तो खुदा का खौफ करें, अगर किसी ने सुन लिया तो। मेरा दिल मेरा दुश्मन। भाई अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जिस लड़की के खातिर तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम कर दिया था ना, वो कोई और नहीं थी, मायरा थी, मायरा। हाँ, और पता है क्या, जब मेरी सास बीमार पड़ गई थी ना, अस्पताल में शिफ्ट हो गई थी, बाकायदा इलाज करवाया शामिर ने मेरी सास का। मैंने खुद इन आंखों से देखा है। फिर क्या, दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। और फिर आगे तो आप जानती हैं ना क्या हुआ। मायरा ने उसी के चक्कर में आके तो जफर के रिश्ते से इनकार किया था, और नहीं तो क्या। सुन के दुख हुआ। अरे अरे अरे, क्या हो गया आपको, कहाँ जा रही हैं आप? ये तेरा मुंह बंद रखने के लिए। खबरदार ये बात किसी और को बताई तो, समझ गई? अब इसका मतलब ये हुआ कि मायरा के लिए आपके दिल में नरमी आ गई। मायरा के लिए तो मेरे दिल में नफरत और बढ़ गई है। अरे मेरा बस चलता तो मैं जफर को जाके उसकी असलियत बता देती, मगर मगर क्या क्या? मायरा के लिए अगर मैं गड्ढा खोदूंगी ना, तो ऐसा ना हो कि शामिर ही उसमें गिर जाए। अगर ये बात जफर को पता चल गई ना, तो जफर शामिर को जान से मार डालेगा। खबरदार, ये बात किसी को भी नहीं बताएगी तू, समझ गई? किसी को नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। तो परवीन को बहुत अक्लमंद समझती थी, मगर ये क्या, ये तो अपनी सारी कमजोरी मेरे ही हाथ पे रख के ये जा वो जा। अब मजा आएगा परवीन की कमजोरी से खेलने का। जफर, मायरा ने तुम्हें बताया आज इसकी भाभी आई थी इससे मिलने के लिए? अच्छा, क्यों, खैरियत? ये तो तुम्हारी बीवी ही बताएगी कि क्यों आई थी। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कह रही थी कि मैं उनके साथ चलूं, लेने आई थी। अच्छा, बस? मैंने साफ मना कर दिया उन्हें। मैंने कहा कि घर में पहले बहुत टेंशन है तो मैं नहीं आ सकती।
कितनी मक्कार औरत हो ना तुम मायरा, ऊपर से इतनी हसीन, खूबसूरत और मासूम, और अंदर से उतनी ही बदसूरत और चालाक। इस हसीन और खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना मकरूर चेहरा छुपा रखा है ना तुमने। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें हिसाब देना ही पड़ेगा। अभी आपको कोई गलतफहमी हुई है। बकवास बंद करो। तुम्हारी भाभी ने सारी सच्चाई मुझे बता दी है। थोड़े से नोटों के लिए मुझे बता दिया कि जिस लड़की के पीछे मेरा बेटा दीवाना हुआ जा रहा था वो कोई और नहीं, वो तुम हो। जिस लड़की ने उससे सच्चे झूठे वादे किए वो कोई और नहीं, वो तुम हो। आपको कोई गलतफहमी, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं शामिर से शादी से पहले मिली जरूर थी, लेकिन मैंने कभी उससे कोई वादे नहीं किए। मैंने कभी उससे कोई वादे नहीं किए। रे मायरा, कितना झूठ बोलोगी? क्या मेरा बेटा पागल था जो ऐसे ही आयशा को ठुकरा दिया था उसने? नहीं, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें इस घर से निकलवा के ही छोड़ूंगी। भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी, खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं तो सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कितने रंग बदलोगी तुम? कितनी मक्कारियां करोगी? बस बस कर दो। भाभी मेरी बात सुने भाभी। मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुआयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह। जावेद, तुम मम्मी के कमरे में क्यों सो रहे हो? उठो, हमारे कमरे में आओ। चलो। ना वो कमरा मेरा है ना ये कमरा मेरा है, बल्कि घर ही मेरा नहीं है। 1-2 दिन में इस घर से भी चला जाऊंगा। कहाँ कहाँ चले जाओगे? कहाँ? दूर, तुमसे दूर, इस घर से दूर। जावेद, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? तुम जानते हो हमारी औलाद भी दुनिया में आने वाली है। तुम ऐसी हालत में चले जाओगे मुझे छोड़ के? चले जाओगे? तुम्हारी बदतमीजियां भी तो बंद नहीं होती। अब जो इस घर से जाऊंगा ना, तो तभी वापस आऊंगा जब अपना घर बना लूंगा। और मेरा क्या होगा? बोलो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा घर है, ये आराम से रहो, इस घर में अय्याशियां करो। मैं तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करता रहूंगा, क्योंकि फर्ज है मेरा और याद है मुझे। जावेद, छोड़ो ना। तुम तो, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम तो छोटी छोटी बातों को ऐसे लेके बैठ जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता तुम्हें। गुस्सा नहीं आता, तुम हर दफा मुझे मेरी औकात याद दिलाती हो, और अब मैंने अपनी औकात अच्छे से याद रख ली है।
तुम अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैडम, बुखार हो? दवा खा लिया मैंने, ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम रेस्ट करो। तबीयत ज्यादा बिगड़े तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? अम्मी, क्या बात है, आप बहुत चुप चुप हैं। जाहिर सी बात है, हर वक्त एक धड़का लगा रहता है कि ना जाने खालिद का अगला कदम क्या होगा। ये तो मैं जानती हूँ आपको इस बात की परेशानी, मगर बात कुछ और भी है, आप मुझसे छुपा रही हैं। मेरा शौहर मुझसे बात तो दूर, मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। इससे बड़ी परेशानी और क्या होगी? और तुम मेरी टोह लगाना बंद कर, नमाज पढ़, अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ कर कि अल्लाह तेरी परेशानियां दूर करे। कहाँ जा रही है? मैं खालिद के पास जाऊंगी, उनसे अपने की माफी मांगूंगी। वो मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते। मुझे यकीन है वो मुझे माफ कर देंगे। खालिद, खालिद, मुझे माफ कर दो। परवीन, माफी गलती की मिलती है। तुमने तो कत्ल किया है मेरे भरोसे और मेरे एतमाद का। आपको कोई गलत फहमी हो रही है खालिद। मैं जानबूझ के उससे मिलने नहीं गई थी, उसकी कॉल आई थी। बेचारी बहुत परेशान है और माँ होने के नाते मैं मजबूर हो गई थी खालिद। मेरी इज्जत से ज्यादा तुम्हारे लिए कोई चीज अहमियत नहीं रखनी चाहिए थी परवीन। एमन भी आपकी इज्जत है। घर से भागी हुई लड़की कभी सर उठाकर नहीं चल सकती। माशरा उसे वो इज्जत कभी नहीं देता जो वो अपने वालिदैन के घर ठोकर मार कर आई हो। अजीब रिश्तों में फंस गई हूं मैं। एक तरफ औलाद की मोहब्बत, दूसरी तरफ शौहर की इज्जत। खालिद, क्या इन 25 सालों में मैंने तुम्हें कोई दुख दिया है? इन 25 सालों की रिफाकत का ये सिला देंगे आप? परवीन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है? तुम्हारी बेटी ने कोई मामूली गलती नहीं की। क्या इस गलती की सजा थोड़ी सी कम नहीं हो सकती? उसको देखती हूँ दिल फट जाता है मेरा। आपको देखती हूँ तो दिल करता है दुनिया की हर चीज आप पे निछावर कर दूं।
खालिद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जिंदगी खौफ के हिसार में फंस के रह गई है। ये ढोंग किसी और के सामने न चाहना, मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। इतने साल की रफाकत में तुम ये तो जान गई होगी कि मैं धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करता। बेटी की मोहब्बत में तुमने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को भी दांव पर लगा। खालिद, खुदा के लिए मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। इसका फैसला आज हो जाएगा, किसे माफी मिलती है और किसे सजा। खालिद मेरी बात सुने, खालिद सुने। हिम्मत, ये तूने क्या किया? जावेद, तुम ये जूते पहन के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ना? छुट्टी है, काम से जा रहा। अच्छा छोड़ो ना ये काम वाम। जावेद, मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं ये सोच रही थी कि घर ही मनहूस है जावेद, आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारियां, फसाद। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कहना मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। सही है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। जावेद प्लीज इनकार नहीं करो। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे नाम पे हो या फिर मेरे नाम पे? रहना तो हम दोनों ने है ना। बाद में फिर लड़ाई झगड़ा, उससे बेहतर है कि तुम्हारे नाम कर देती। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ये घर क्या, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। अच्छा छोड़ो ना, क्यों नाराज हो? उठो, पता है मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। वो तुम क्या खाते हो? ऑमलेट, तुम्हारा पसंदीदा, वही बनाया मैंने। चलो ना, ठंडा हो जाएगा नाश्ता। क्या? उठो, चल। कोई है? निकालो मुझे यहां से, कुछ नहीं किया मैंने। हेलो, कुछ नहीं किया मैंने। क्या सोचा था तुमने? यहां छुपकर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा? तुम अगर पाताल में भी होते ना तो मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालता। खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है तुम जैसे इंसान को इस हाल में देखकर। इतना बेगैरत और मौकापरस्त इंसान का यही हाल होना चाहिए। ये लो, साइन करो इस पर। ये क्या है? खुला के कागजात। अहमद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
हेमंत का है, जवाब दें। कहां है हेमंत? तरसोगे उसकी शक्ल को भी। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इख्तियार है? नहीं। इजरे में तय इंसान सवाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। प्लीज आप ये मुझ पे जुल्म मत करें। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मां बनने वाली है। खबरदार जो अपनी गलीज जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। शुक्र करो कि तुम सलाखों के पीछे हो, वरना मैं अपने हाथ से तुम्हारे दिमाग में गोली मारता। उसे भी कौन सा जिंदा होगा। ठीक है, खड़ा हूं आपके सामने, मार दे गोली, ले ले मेरी जान, लेकिन मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं साइन। ठीक है, तो फिर एक डील करते हैं। तुम मेरी बेटी को आजाद करो, मैं तुम्हें आजाद करा दूं। सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास, मैं फिर आऊंगा। याद रखना, दस्तखत तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तेरी वजह से मेरा शौहर मुझसे लड़े और तू उसके साथ हंस खेल के बोले, ये मैं कहीं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ भाई? कितनी फसादन औरत है तू शाहीना, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेती है। मेरा नाम भी राबिया है, तुझसे मैं इस बेइज्जती का बदला तो लेके रहूंगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, तावीज़ पकड़ ना। और ये पागलों वाली बातें मेरे साथ मत करो, होश में आओ, नमाज पढ़ो और खुद पे दम करो, सारा डरवर निकल जाएगा। और खुदा का वास्ता है, इस हालत में अपना ख्याल रखो, अच्छा अच्छा सोचो। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसे इतना मजबूर करें कि ये साइन करने पर तैयार हो जाए। खालिद साहब, ये तो बहुत ही मामूली काम है। अगर आप कहें तो इसे बड़े भी गुनाह कबूल करवा लूं उससे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप बस मेरा ही काम। समझे, आपका काम हो गया। अच्छा, वो दूसरे लड़के का क्या काम है? जो आपका जी चाहे करें। आप फिक्र ही ना करें, उसका तो मैं वो हशर करूंगा ना कि वो किसी के साथ ऐसा सलूक करने का ख्वाब में भी नहीं सोचेगा। आप चाय तो पिए। शुक्रिया। और घुसाओ राबिया को अपने घर, देखा कैसे तावीज निकल रहे हैं।
खाला, मैंने तो उसे अपनी दोस्त और बहन समझ के उसको अपने घर में जगा दी। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे पीठ पीछे ही छुरा घोंप देगी, मुझ पे ये जादू टोना और तावीज करवाना शुरू कर देगी। मुझे पता ही नहीं था। बेवकूफ लड़की, वो ये तावीज जावेद पर करवा रही थी ताकि उसे अपने काबू में कर सके। हाँ खाला, वैसे तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस कमीनी औरत से कोई और उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती। खाला, तावीज को कुछ करे ना, कुछ हो सकता है ना इसका। फिक्र नहीं करो, मैं एक बीबी को जानती हूँ, उनको ये तावीज दिखाऊंगी। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ना, इन तावीजों को ना ठंडा करते हैं। ठंडा? खाला क्या मतलब, मैं समझी नहीं। ठंडा करते हैं? कैसे ठंडा करते हैं? भाई ये तो वो ही बताएंगी। खाला बस मैं ये चाहती हूँ इन तावीजों का ना राबिया पे उल्टा असर हो जाए। आप बात करो ना बीबी से कि इन तावीजों का राबिया पे असर हो जाए, ऐसा कुछ कर लो। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल जा रही हूँ ना, मैं जाके देखती हूँ, दिखाती हूँ उन्हें, लेकिन इस काम के ना पैसे लगेंगे। खाला मैं कुछ ना कुछ करके आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन बस इन तावीज़ों का कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। जावेद को नहीं खोना चाहती, जावेद से बहुत मोहब्बत करती, और आजकल तो जावेद ना मुझसे नाराज रहना शुरू हो गए हैं, जरूर इन तावीज़ों की वजह से। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कल जा रही हूँ ना बीबी को ये तावीज दिखाने, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा इसका। अच्छा खाला, एक काम करो, ये तावीज अपने पास रख लो। हाँ ना ना, ये तुम अपने पास ही रखो, मैं कल जाते हुए ना इन्हें ले जाऊंगी। और हाँ सुनो, वो चीनी और नमक फेंक देना, उन्हीं चीजों पर जादू करके खिलाया जाता है। तुम क्या नमक डालना भूल गई उसमें? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। पता नहीं, अपनी प्लेट में ही डाला होगा तुमने, नमक लेके आओ। हाँ हाँ मैं लेकर आई। अब आज कारखाना नहीं है। मैं आज पुलिस स्टेशन गया था, फिर मैंने उस लफंगे से कहा है कि तलाकनामे पे साइन कर दे। इसका मतलब आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे? आपको क्या लगता है साइन करेगा? तुम्हें क्या लगता है नहीं करेगा? उस सलाखों के पीछे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में सब मामला खत्म हो जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप एक दफा अपने इस फैसले पे गौर करें। तुम्हारी गैरत को क्या हो गया जफर? जिन लोगों ने हमारे बाप दादा की इज्जत को रोना है, तुम उनकी हिमायत कर रहे हो। आगे मुझे समझ, ये सब तुम परवीन के कहने पे कर रहे हो। भाई साहब, हम पूरी दुनिया के सामने बदनाम तो हो ही गए, तो इन सब बातों का क्या फायदा? फायदा? सफर, इज्जत और गैरत के मामले में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। एमन को उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए, तभी मैं दुनिया में सर उठाकर जी सकूंगा। और सबसे बढ़कर इसके बाद कोई लड़की ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। बाबा किस बात पर नाराज हो रहे थे? खालिद थाने गए। बाबा को कैसे पता चला अली का? कैसे पता चला? ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन कह रहे थे कि अली तलाकनामे पे साइन कर देगा। ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन खालिद तो कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अली जेल से निकलने के लिए तलाकनामे पे साइन जरूर करेगा। इसका मतलब बाबा उससे जबरदस्ती करवाएंगे। हमें प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लें। बाबा हमारी अलैदगी करवाना चाहते हैं, मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। आप मुझे जेल ले जाए, अली के पास। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बताना चाहती हूँ कि बाबा जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और उनकी बातों में नहीं आए। अरे मैं क्या करूं, मैं खुद तेरे लिए परेशान हूं। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज कुछ भी कर, मुझे बस अली से मिलवा दे प्लीज। अभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैं करती हूँ। कौन? तू क्या लेने आई है यहाँ पे? कपड़े रह गए थे मेरे, वही लेने आई। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शाहीना। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? क्या कर दिया मैंने तेरे साथ? है मेरी भाभी ने मुझे सब बता दिया। तूने मेरी भाभी को कहा है कि इसे यहाँ से आके ले जाओ। देख बीबी, साफ बात है, जब मेरा शौहर अपनी माँ बहन की तरफदारी करता था ना, उनकी साइड ही लेता था, तो मुझे एक आम नहीं बात थी बात। तो फिर मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तेरी वजह से हम दोनों के कमरे अलग हो जाएं? बता मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? जवाब दे। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा कब चाहा? लो मौफी, कितना तू झूठ बोल रही है। तूने ऐसा कभी नहीं चाहा। एक बात बता, जावेद के साथ बाइक पे बैठ के तू हंस खेल क्यों रही थी? कह के क्यों लगा रही थी जोर जोर से? बता, जवाब दे। ना महरम के साथ छिछोरी हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुझे? हैं? शाहीना तो मेरे किरदार पे उंगली उठा रही है, और राबिया ये किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे जा जा, तू मेरे घर में जादू टोने करवा रही है तावीजों के नाम पे। मुझे मालूम नहीं है क्या? मैं अंधी हूँ, सब दिखता है मुझे। तेरी वजह से मेरा शौहर मुझसे लड़े और तू उसके साथ हंस खेल के बोले, ये मैं कहीं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ भाई? कितनी फसादन औरत है तू शाहीना। अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेती है। मेरा नाम भी राबिया है। तुझसे मैं इस बेइज्जती का बदला तो लेके रहूंगी। तू मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है, मेरे घर पे तावीज गंडे करवा रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी जुबान नहीं खुलवा, सब नजर आता है मुझे। इतना घिनौना इल्जाम लगाते तूने एक बार नहीं सोचा? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे जा जा, बहुत देखी बेइज्जती के बदले लेने वाली मुझसे। जा ऐसे निकल, अपने घर जा। कपड़े चाहिए ना, यहीं पे रोक, तेरे मुंह पे तेरे कपड़े मारती हूँ। सबर कर, सबर कर जा तू। कपड़े चाहिए ना, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा कपड़े लेके जा। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, खैरियत है? वालेकुम सलाम। आप ही के घर से आ रही हूँ मैं। नहीं तो आप रो क्यों रही हैं? आपको शाहीना ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। देखें, वो तो आपको पता है उसका दिमाग खराब है।
बुरा ना मानिए। जावेद भाई, मेरा कसूर ही क्या है कि अगर मेरी तलाक के बाद कहीं शादी नहीं हुई? मैं कभी सोच भी नहीं सकती आपका। मैं शाइना की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा चले, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं उसकी मोहब्बत में चली आती थी, जब भी वो बुलाती थी वो मुझे कहती कि मैं उसमें जादू टूने मेरी भाभी को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। अच्छा आप रोए नहीं। अच्छा मुझे दीजिए शॉपर, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए। बाबा पानी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? बाबा मैं तो सिर्फ पानी आपके लिए। किसकी इजाजत से तुम घर में यूं दंदनाती फिर रही हो? परवीन, परवीन! जी जी मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मनुष्य मेरे सामने ना आए। और अगर ये नजर आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मुझ पर ये जुल्म मत करें। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। तुझे मजा चिताई से मेरे सामने उस बेगैरत का नाम ले रही है? उसका है सोचो। क्या करें आप? ये रिश्ता मेरे सीने में कांच की तरह छुपा हुआ है। जब तक इसे छुड़वा नहीं दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा घर बर्बाद नहीं कर सकते। देख लीजिएगा, अली मुझे तलाक कभी भी नहीं देगा। अगर वो तलाक नहीं देगा तो मैं तुम्हारा गला बाबा जान से मार दूंगा तुम्हें। खालिद ये क्या कर रहे हैं आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको माफ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना फैसला बदल दीजिए। बेटी है आखिर आपकी। इसको मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इससे निपट लूंगा। हटो, इसका भी फैसला करो। बाबा, बाबा ये मेरे मत करें। क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ पीछे। खालिद बाबा ऐसा मत करिए। बाबा दरवाजा खोले। क्यों बंद कर रहे हैं उसे? वो मर जाएगी इस तरह से। बाबा दरवाजा खोले। अभी दरवाजा बंद रहेगा। अगर किसी ने खोलने की कोशिश की उससे बुरा कोई नहीं। हट जाओ। बाबा दरवाजा खोले। खालिद मेरी बात सुने। खालिद सुने तो। बाबा मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। बाबा, बाबा दरवाजा खोल।